परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1297 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस अध्याय 2 पद 5। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बीचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। पिछले दिनों में हम एकमात्र परमेश्वर के तीनों व्यक्तित्व और उनके कार्यशैली के बारे में संक्षेप में मनन करते आ रहे थे। प्रारंभ में पढ़ी गई पद के दूसरा भाग समझने के लिए परमेश्वर के त्रिएकता के बारे में समझना बहुत ही अनिवार्य है। निम्न पद के दूसरा भाग में लेखक कह रहा है कि परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बीचवई है, वो प्रभु यीशु मसीह है। ये प्रस्ताव कितना हद तक सही है? इस संसार में बहुत सारे ऐसे हैं जिनको लोग परमेश्वर से मिलाने वाले बीचवई के रूप में समझते हैं, परंतु बाइबल ये सिखाती है कि प्रभु यीशु मसीह के अलावा परमेश्वर के और मनुष्यों के बीच दूसरा कोई बीचवई नहीं है। देयर इज नो मीडिएटर बिटवीन गॉड एंड मैन एक्सेप्ट जीसस क्राइस्ट। आइए हम देखते हैं कि ये प्रस्ताव कितने हद तक सही है। प्रभु यीशु मसीह के जन्म से लगभग 2000 वर्ष के पूर्व जीवित अय्यूब के अनुसार उनके जमाने में परमेश्वर और मनुष्य के बीच बीचवई बनने लायक कोई मनुष्य ही नहीं था। अय्यूब अध्याय 9 पद 32 और 33। हम ये जानते हैं कि अय्यूब एक भक्त इंसान था जो परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से दूर रहता था। अय्यूब अध्याय 1 पद 1। इसके बावजूद भी वो अपने लिए एक बीचवाई को ढूंढ रहा था, क्योंकि अय्यूब अपने आप को परमेश्वर के सामने खड़ा हो जाने के योग्य नहीं समझता था, इसलिए कि वो भी आदम के वंशज होने के कारण पाप में पैदा हुआ व्यक्ति था। भजन 51 की 5, रोमी अध्याय 5 पद 12 से 14 तक। इसका मतलब अय्यूब एक ऐसा व्यक्ति को परमेश्वर और मनुष्य के बीच बिचवई के रूप में तलाश रहा था जो जन्म से, कर्म से या स्वभाव से पापी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से कुमारी के द्वारा होने के कारण वह आदम के पाप से प्रभावित नहीं था। पाप रहित मनुष्य होने के कारण प्रभु यीशु मानव वंश के प्रतिनिधि बनकर परमेश्वर के सामने बिचवई बनने के लिए पूर्णता योग्य है। इब्रानी 7 की 26। यीशु मसीह मनुष्य जाति के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में एकमात्र बीचवई होने का दूसरा महत्वपूर्ण कारण यह है कि वह परमेश्वर के पुत्र होने के कारण परमेश्वर के साथ भी उनका संबंध है और पूर्णता मनुष्य बनकर संसार में जीने के कारण मनुष्य के कमजोरियों को भी वो अच्छा से जानता है। इसलिए मनुष्य के लिए मध्यस्थ की सेवा परमेश्वर से करने के लिए वह पूर्णता योग्य है। इब्रानी अध्याय 4 पद 14 से 16 तक। यीशु मसीह हमारे और परमेश्वर के बीच में एकमात्र बीचवाई होने का तीसरा कारण यह है कि यीशु मसीह ही वो व्यक्ति है जो परमेश्वर की ओर से आया और पूर्ण रूप में मनुष्य बनकर, मनुष्य के प्रतिनिधि बनकर प्रायश्चित मृत्यु सही। इब्रानी अध्याय 9 पद 26 से 28 तक। प्रभु यीशु मसीह के अलावा कोई और मनुष्य के पाप का दंड उठाकर प्रायश्चित मृत्यु नहीं सही। जब परमेश्वर की न्याय व्यवस्था सभी मनुष्य को पाप के अधीन करके मृत्यु दंड के योग्य ठहरा, प्रभु यीशु मसीह सभी मनुष्य के खातिर न्याय व्यवस्था में अंकित मृत्यु दंड को स्वयं सहा और इस प्रकार मनुष्य को परमेश्वर से मिलाने वाला एकमात्र बिचवई बन गया। इब्रानी अध्याय 9 पद 15 से 28 तक। यीशु मसीह वो सिद्ध मनुष्य है जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच बिचवई बन सकता है। यीशु मसीह ही वो व्यक्ति है जिनको परमेश्वर और मनुष्य के साथ तुल्य संबंध है। यीशु मसीह ही वो व्यक्ति है जो मनुष्य के प्रतिनिधि बनकर प्रायश्चित मृत्यु सही। इसलिए आज इस प्रभात के समय यह सच्चाई को उच्च स्थायी आवाज में घोषित करते हुए कि यीशु मसीह के अलावा परमेश्वर और मनुष्य के बीच में कोई अन्य बीचवाई नहीं है, प्रभात मनन का ये सत्र यह मैं पूर्ण करता हूँ। प्रभु आप सबको भला चंगा रखे, एक धन्य नया दिन दे। मारानाथा।